बच्चों, यूनिट टेस्ट पे आज हम डिस्कस करते हैं। यूनिट टेस्ट जो मई में आपको दिया गया था, इसको डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए। क्वेश्चन फर्स्ट क्या था? चेंज द, एक मिनट तक जूम कर लूँ मैं। हाँ, एक सेकेंड। चलिए, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलिए। ठीक है। सी रैंग द बेल, सी रैंग द बेल, सॉरी। तो इसमें हमने क्या देखना है? सब्जेक्ट है, हमने वर्ब देखनी है। वर्ब है रैंग, तो रैंग कौन सी फॉर्म है? मैंने बताया था आपको, रिंग। रिंग मीन्स होता है अंगूठी। ठीक है। नाउन में अंगूठी होता है, नाउन में, लेकिन वर्ब में इसका मतलब होता है बजाना। ठीक है। रिंग द बेल, घंटी बजाना। जैसे बोलते ना, रिंग द बेल, इसका मतलब क्या है? घंटी बजाओ। ठीक है। तो रिंग मीन्स होता है बजाना वर्ब में, नाउन में अंगूठी। तो चलो, तो रिंग वर्ब है, यहाँ पे वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद आई है। तो सेकेंड फॉर्म होती है रैंग, थर्ड फॉर्म होती है रंग। ये भी आप नोट करेंगे, ये फॉर्म मैं आपको बताता हूँ वर्ब की। रिंग, रैंग, रंग, तो सेकेंड फॉर्म आ रखी है, यानी ये पास्ट में है। तो जब पास्ट में होता है तो हमने क्या करना है? इसमें वज वर लगा देना है, वज या वर आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है। चलो, फिर क्या होता है ये आपको पता ही है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो द बेल पहले आ जाएगा, द बेल। ठीक है। अब मैंने बताया ना, सेकेंड फॉर्म है यानी पास्ट में है, तो वज वर आएगा। तो द बेल, एक ही बेल की बात हो रही है, तो वज आ जाएगा, सिंगुलर है, द बेल वाज। और पैसिव वॉइस में एक चीज़ सबसे बढ़िया होती है कि कोई भी टेंस हो उसमें थर्ड फॉर्म लगती है। तो थर्ड फॉर्म मैंने क्या बताई? रंग, रिंग की, रिंग, रैंग, रंग। द बेल वाज रंग, और बाई से हम क्या लगा देंगे? ये जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, तो सी का बन जाता है हर। द बेल वाज रंग बाई हर। बात समझ में आई? द बेल पहले लगाएंगे तो द बेल, सिंगुलर है तो वो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेकेंड फॉर्म में पास्ट टेंस है। थर्ड फॉर्म लगती है रिंग की, थर्ड फॉर्म होगी रंग, बाई से लग जाएगा, ये जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, बाई सी का हो जाता है हर। ठीक है। द बेल वाज रंग बाई हर, ये पैसिव बन गया। ठीक है ना। चलिए, दूसरा देखेंगे, दे फाउंड अ बुक। ये भी सेम है, मतलब ये पैसिव ही है, क्या कहते हैं, पास्ट टेंस ही है, क्योंकि फाइंड मीन्स होता है पाना। ठीक है। सेकेंड फॉर्म होती है फाउंड, और थर्ड फॉर्म भी यही होती है, फाउंड। तो फाउंड आ रखा है। ठीक है। सब्जेक्ट है, सेकेंड फॉर्म आई है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो हम क्या करेंगे? इसमें भी वॉज वर लगाएंगे, तो अ बुक पहले आ जाएगा, अ बुक, अ बुक। ठीक है। सिंगुलर है तो वॉज, फाउंड, थर्ड फॉर्म फाउंड ही होती है, फाउंड बाय, दे का होगा द्यम। जैसे सी का हर हो गया था, तो दे का द्यम होगा, है ना, ही का हिम होगा, इस तरह से। तब अ बुक वाज फाउंड बाय द्यम, फुल स्टॉप। ठीक है। उनके द्वारा बुक पाई गई, या उन्होंने एक बुक जो है उनको मिली। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ओहो हो। चलो, फिल अप द सुटेबल मॉडल्स। मॉडल्स भरने हैं यहाँ पे। ठीक है। तो इट डैश रेन टुडे, यानी आज बारिश हो सकती है, हो सकती है, तो यहाँ पे आएगा संभावना है ना, तो मे आएगा। इट मे रेन टुडे, जहाँ पॉसिबिलिटी होती है। जैसे कल एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, द स्काई इज़ क्लाउडी, है ना, द स्काई इज़ क्लाउडी, यानी आकाश में बादल छाए हुए हैं, तो क्या होगा? इट में रेन। इसका मतलब क्या है? बादल ऐसे हैं
कि जैसे बारिश होने वाली है, मतलब बादलों को देख के लगता है कि बारिश होने वाली है। तो द स्काई इज क्लाउडी इट मे रेन, आकाश बादलों से युक्त है, यानी आकाश में बादल छाए हुए हैं और बारिश आने की संभावना है, यानी बारिश हो सकती है। तो क्या आएगा, इट मे रेन। नेक्स्ट है, आई डैश सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व क्या, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए या मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो कर सकता हूँ कैन आएगा। जब हम कोई काम या कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है, वहाँ पे कैन का यूज होता है। ठीक है, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने भरनी है। माई ब्रदर, ठीक है, कम की फॉर्म भरनी है आपने वर्ब की। फ्रॉम बेंगलुरु यस्टरडे, माई ब्रदर कम फ्रॉम बेंगलुरु यस्टरडे। तो जहाँ पे यस्टरडे होगा, ठीक है, सीधा सा फंडा, जहाँ यस्टरडे होगा या एगो होगा, लास्ट डे होगा, लास्ट मंथ होगा, है ना, या लास्ट ईयर होगा, लास्ट वीक होगा, है ना, यस्टरडे होगा, वहाँ पे हमने कुछ नहीं करना है। हमने देखा यस्टरडे है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। तो कम की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, केम। माई ब्रदर केम फ्रॉम बेंगलोर यस्टरडे, है ना, मेरा भाई कल बंगलुरु से आया। ठीक है, तो कम का केम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ यस्टरडे, यस्टरडे बीते हुए कल की बात होती है। यस्टरडे मीन बीता हुआ कल, टुमारो मीन्स आने वाला कल। तो बीते हुए कल की बात हो रही है तो सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, वी हैड डैश गो टू मार्केट। अब देखो यहाँ हैड आ रखा है, तो जहाँ पे ट्रिपल एच होता है, ट्रिपल एच 3 बार एच, यानी जहाँ हैज होता है, हैव होता है, हैड होता है, तो वहाँ पे क्या लगता है, V3 लग जाता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। हैज़ हैव हैड होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो क्या होगा, हैड देख लिया हमने, यहाँ हैड है, चाहे यहाँ हैज होता चाहे यहाँ हैव होता। ठीक है, तो हमने इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है जो वर्ब है। तो गो की थर्ड फॉर्म अब आपको फॉर्म में आनी चाहिए। गो सेकेंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो मैंने क्या कहा, जहाँ ट्रिपल एच होता है यानी हैज़, हैव या हैड में से कोई एक होता है, तो वहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया। तो क्या आएगा, गॉन। वी हैड गॉन टू मार्केट, यानी हम बाजार जा चुके थे, ये पास्ट परफेक्ट है। वी हैड गॉन टू मार्केट। ठीक है, तो इस तरह से ये यूनिट टेस्ट था। इसके कुछ क्वेश्चन लिए मैंने अभी ना, पूरे नहीं लिए, जो ग्रामर सेक्शन था। तो इसके आप प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो एक तो एक्टिव पैसिव आपके पास आता है, हमने क्या करना है, जहाँ सेकेंड फॉर्म होती है तो हमने वाज वर लगा देना है। तो सब्जेक्ट चला जाता है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट में। ठीक है, बाई से, सी का हर हो जाता है, दे का दम, ही का हिम, इस तरह से, है ना, हुई का अस, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में ही लगती है ना। तो द बेल, द टी कैपिटल होगा क्योंकि सेंटेंस यहाँ से बिगिन हो रहा है, शुरू हो रहा है। द बेल, है ना, वज रंग बाय हर। इसी तरह से अ बुक, ठीक है, वज फाउंड, थर्ड फॉर्म फाउंड ही होती है, बाई, दे का क्या हो जाएगा, देम। ठीक है, इसी तरह से इनको करेंगे, है ना। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो मे आएगा। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ठीक है, अब करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में जहाँ यस्टरडे होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग जाती है, केम आ जाता है ना। और जहाँ ट्रिपल एच होता है यानी हैज़ और हैव और हैड होता है, वहाँ V3 लग जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। तो बच्चों आपको वर्ब और उनकी फॉर्म्स भी आनी चाहिए, और जितनी फॉर्म आपको बताई जाती है क्लास में या यहाँ पे, तो आपने उनको भी नोट करना है, उनको लर्न करके लाना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, तब हो गए।
ठीक है। तो हैड गो की थर्ड फॉर्म यहाँ लगानी है, क्योंकि यहाँ हैड है तो आपको गो की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए भाई, गॉन आएगा। ठीक है। अगर यहाँ कम होता तो कम केम कम लगता, इस तरह से। यहाँ ड्रिंक होता, अगर ड्रिंक से बना तो ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक, मतलब थर्ड फॉर्म लगानी है हैड देखने के। जहाँ हैड होगा, हैज होगा, हैव होगा, थर्ड फॉर्म लगा देनी। ठीक है ना। तो आप अच्छे से इसको पॉज करके देख लीजिए वीडियो को, ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।